श्रीवास विशेष रूप से कृपा पाते रहे। और इनमें श्री नलिन पंडित जो हैं बड़े भाई, सबसे बड़े, उनकी पुत्री हुई श्री नारायणी जी, और उन नारायणी जी के पुत्र हुए श्री वृंदावन दास जी। जिस समय श्री वो बालिका बहुत छोटी थी, और जब कोई कभी रुदन करती तो रुदन करने के बाद इनका रुदन बंद नहीं होता था, और यदि कोई चैतन्य नाम ले, कृष्ण नाम ले, चैतन्य नाम ले, तो कृष्ण चैतन्य नाम लेने पर इनका रुदन बंद हो जाता था, बालिका चुप हो जाती थी। गदगद कंठ से कृष्ण नाम ले रही थी, और कृष्ण नाम लेते हुए रुदन कर रही हैं। इनको रुदन करते हुए देख करके महाप्रभु प्रसाद पा गए थे एक दिन, और प्रसाद पाकर के महाप्रभु ने अपनी उच्छिष्ट पत्तल, प्रसाद पा चुके हैं, और अपनी जो पत्तल है वो पत्तल उस बालिका को दी थी। जैसे ही उस लाली नारायणी को श्रीमद महाप्रभु ने, छोटी सी बालिका है, रखने के लिए, उसको चुप करने के लिए, रुदन चुप करने के लिए महाप्रभु ने कृपा करके अपना उच्छिष्ट पात्र प्रदान किया, और उस पात्र को इन्होंने पूरा जो कुछ भी शेष था उसको खा लिया, और पत्थर को चाट करके बिल्कुल साफ कर दी। इसलिए श्री नारायणी देवी जी का एक नाम हो गया चैतन्य उच्छिष्ट भाजन। नारायणी देवी की जय। श्रीमद महाप्रभु के उच्छिष्ट भाजन होकर के श्री नारायणी जी विराजमान। कविराज गोस्वामी जी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं कि नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन, नारायणी देवी उनका एक नाम है, श्री चैतन्य की उच्छिष्ट भाजन होकर के वे विराजमान। महाप्रभु ने अपने हाथ से अपना भोजन का अवशेष, जो अधारामृत अवशेष है, उस अधारामृत अवशेष को कृपा करके प्रदान किया। तार गर्भ जब मिला श्री वृंदावन दास, उनके गर्भ से श्री वृंदावन दास जी का जन्म हुआ। ये कोई अद्भुत वस्तु नहीं है, श्री महाप्रभु की परम कृपा का ही यह परिणाम है कि जब उनका विवाह हुआ, विवाह होकर के फिर श्री वृंदावन दास जी का जन्म हुआ। श्री नारायणी देवी ने महाप्रभु का दर्शन किया साक्षात, और बालिका थी, और महाप्रभु की कृपा को भी प्राप्त किया, तो साक्षात महाप्रभु का दर्शन करने का सौभाग्य श्री नारायणी देवी जी को प्राप्त है। और उनके पुत्र होकर के विराजमान कहना गया श्री दास वृंदावन, ये उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। तार के अद्भुत चैतन्य चरित्र वर्णन, उनने जो चैतन्य चरित्र का वर्णन किया वो अद्भुत है। यहाँ श्रवण शुद्ध कई मित्र हुआ। उस चैतन्य भागवत का वर्णन करने में त्रिलों की परंपरा पवित्र हो गई है। अतएव भज लोग चैतन्य नित्यानंद, खंडले संसार दुख पाले प्रेमानंद। इसलिए अरे संसार के लोगों, तुम श्री चैतन्य नित्यानंद का भजन करो। श्री चैतन्य नित्यानंद का भजन करने के बाद संसार नष्ट हो जाएगा और प्रेमानंद की प्राप्ति होगी। वृंदावन दास के लिए चैतन्य मंगल, तहाते चैतन्य लीला वर्णन सफल। श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य मंगल का वर्णन किया है, उसमें कृष्ण लीला पूरी तरह से वर्णन की गई है। सूत्र का सब लीला वर्णन ग्रंथन, उन्होंने वहां पर सूत्र रूप में सारी लीलाओं का ग्रंथन किया। पांचे विस्तार विवरण, फिर पीछे विस्तार, पहले एक सूची कर दी कि लीलाओं का वर्णन करेंगे, फिर उसका विस्तार किया, सूत्र किया, तो सूत्र करके उसका पांचे विस्तार विवरण उन्होंने करवा करके फिर उसमें कुछ लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। परंतु विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकने में
प्रेम के आवेश में सफल नहीं हो पाए। फिर नित्यानंद प्रभु का ऐसा आवेश रहा कि श्री नित्यानंद चरित्र का वर्णन करने में ध्यान बढ़ गया और श्री चैतन्य लीला अधूरी रह गई। बाल्य लीला का तो, आदि लीला का तो बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है, महाप्रभु के बाल्य लीला चरित्रों का तो खूब सुंदर वर्णन हुआ है, परंतु मध्य लीला आते आते गड़बड़ा गए, श्री प्रेम में खो गए श्री वृंदावन दास। और मध्य लीला में आगे की लीला, पीछे पीछे की लीला, आगे उनका वर्णन, और अंत लीला में तो बिल्कुल ही वो ग्रंथ एक तरह से अधूरा रह गया। यदि साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो वो ग्रंथ बिल्कुल अधूरा दिखता है, क्योंकि अंत लीला जो है उसमें तो कहीं मध्य लीला घुस गई है, कहीं प्रातः काल जो प्रारंभिक लीला है उनके अंश में घुस गए हैं, तो आगे की लीला पीछे पीछे की। और श्री नवद्वीप में श्री नीलाचल में महाप्रभु ने जो लीलाएं की उनका वर्णन नहीं किया है। तो चैतन्य लीला अनंत अपार, वर्णित वर्णित ग्रंथ हरिल विस्तार। श्री चैतन्य की लीला अनंत है, अपार है, और उसका वर्णन करते करते श्री चैतन्य भागवत एक विशाल ग्रंथ बन गया और लीला पूरी हो नहीं पाई, कथा फैलती हुई चली गई और खूब ग्रंथ खूब विस्तार को प्राप्त हो गया। विस्तार देखिए कछो हरिल संकोच हरिल मन, विस्तार देख करके श्री वृंदावन दास जी का, अरे ये ग्रंथ बहुत मोटा होता हुआ चला जा रहा है, विस्तार बहुत ज्यादा हो रहा है, सूत्र कौन लीला नाकैल वर्णन। इसलिए बहुत सारी लीलाओं को उन्होंने केवल सूत्र करके ही छोड़ दिया, उनका विस्तार नहीं किया। नित्यानंद लीला वर्णन हरिल आवेश, चैतन्य शेष लीला रहिल अवशेष। और श्री नित्यानंद प्रभु की लीला में ऐसा आवेश हो गया कि चैतन्य लीला का जो अंत्य खंड था, गंभीरा में महाप्रभु ने जो लीलाएं की उनको वे बाकी रह गई, उनका वर्णन नहीं हो पाया। से लीला सब लीला सुनित विवरण वृंदावन वासी भक्ते उत्कंठित मान। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उन लीला का श्रवण करने का भक्तों के हृदय में बड़ा उल्लास था कि श्री महाप्रभु की अंत्य लीला का हम श्रवण करें। उन लीला का वर्णन किया ही नहीं गया था, कुछ सूत्र रूप लीलाएं थी उनका वर्णन नहीं किया गया। इसलिए वृंदावन के जितने भी निवासी जन थे, जब श्री कृष्णदास कविराज वृंदावन में आ गए उस समय सब वृंदावन के निवासियों ने श्री कृष्णदास कविराज से वर्णन प्रार्थना की, बोले महाराज चैतन्य लीला उनकी अंत की जो लीला है उसका श्रवण करने का हमको अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, उसका आप हमारे सामने वर्णन करें। इसलिए कविराज भूषण कह रहे हैं कि ये तृतीय अमृत को हम प्रकट कर रहे हैं। कविराज गोस्वामी ने 3 अमृत प्रकट किए, उनके 3 अमृत प्रकट है, 3 ग्रंथ। एक तो कृष्ण कर्णामृत, उसकी सारंग रंगदार टीका की, बड़ी मधुर टीका, और उसमें निकुंज की दृष्टि से, मंजरी भाव की दृष्टि से श्री कृष्ण के माधुर्य का वर्णन है। सारंग रंगदार टीका बड़ी प्रसिद्ध टीका है, परंतु बड़ी मधुर लीला का उसमें गाय है। तो स्तुति ग्रंथ, पर स्तुति ग्रंथ का भी फिर लीला पर जो वर्णन वो सारंग में सुंदर वर्णन। दूसरा अमृत प्रकट किया वो है गोविंद लीला अमृत, जिसमें श्री राधा गोविंद की अष्टकालीन लीला का वर्णन। और अंतिम ग्रंथ ये जब बहुत वृद्ध हो गए थे उस समय सारे वैष्णवों ने इनसे कहा कि श्री महाप्रभु की अंत लीला का हमने श्रवण नहीं किया है, तब तो अंत लीला का वर्णन करने के लिए ये कृपा करके चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ को प्रकट किया। तो चैतन्य चरितामृत, श्री गोविंद लीलामृत और कृष्ण कर्णामृत टीका, इन 3 अमृतों को प्रकट करके कविराज गोस्वामी ने वास्तव में जीवों के रोग की निवृत्ति कर दी। कविराज वो जो कि सारे रोगों को निवृत्त करे, और इन्होंने कृपा करके संसार रोग की निवृत्ति की। बोलो कविराज गोस्वामी की।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय